अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम इंशाअल्लाह 29वें पारे की जो सूरतें हैं उनमें मौजूद अहकामात को समझने की कोशिश करेंगे और उनका मुख्तसर तरीन पैराग्राफ के साथ आपको आगाह करेंगे कि उसमें क्या क्या अहकामात दिए गए हैं। चूँकि नोट्स मेरे पास लिखे होते हैं तो वो उस खुलासे का एक पेश ख़ैमा होते हैं जो कि हमने आपको बताना होता है। तो सूरह मुल्क है सबसे पहले, जिसमें अल्लाह ताला ने तौहीद का बयान है, जिसमें जहन्नम में दाखिल होने वाले और दरोगे जहन्नम के दरमियान में जो बातें होनी है, जो मुकालमा होना है, अल्लाह ने उसका भी इसमें सूरत में ज़िक्र किया है। और सूरह कलम में अल्लाह ताला ने एक बाग वालों का ज़िक्र किया है जिनका बाग गुरबा व मसाकीन के हुकूक़ की अदायगी न करने की वजह से आग की नज़र हो गया। अल्लाह ताला हमेशा उसी माल को बासे बरकत बना देते हैं जो गरीबों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर और फ़ुक़रा पर ख़र्च होता है। अगर उस पर ख़र्च न हो तो अल्लाह ताला उस इमलाक को, उस मिल्कियत को तबाह कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ आलिया का ज़िक्र भी इसी सूरत में है। इसी तरह सूरह अल-हाक़्क़ा मुख्तलिफ़ कौमों के अज़ाब में गिरफ़्तार किए जाने के वाक़यात की तरफ इशारा है और क़यामत के वाक़े का बयान भी इसमें शामिल है। सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने क़यामत के वाक़े का मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ख़ुलासा पेश किया है और इंसानों की सिफ़ात का ज़िक्र भी किया है कि इंसानों में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, और जन्नतियों की सिफ़तों का भी इसमें ज़िक्र है कि जन्नतियों के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। इसी तरह सूरह नूह में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तवील तरीन तबलीग और उनके तरीक़े दावत का और उसलूब दावत पेश किया है और इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद के बारिश नाजिल होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और माल में इजाफ़ा के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया। और नरीना औलाद, बागात और नहरें हासिल होती हैं। ये सारा कुछ सिलसिला भी अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार से जोड़ रखा है। इसी तरह मुख्तलिफ़ बुतों का बयान है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, ये तो हमारे बुत हैं, वद, सवा, यगूस, यऊक, नस्र वगैरह। तो इन बुतों का ज़िक्र भी है। सूरह जिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादी नखला का ज़िक्र किया है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। एक जमात का गुज़र हुआ तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी, ईमान लाए। और इसी तरह इसमें ये जमात जो है वो जिनों की थी, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह जिन रखा गया। ये मस्जिद के बारे में भी इसी सूरत में थोड़ा जिक्र है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बयान की गई है, किसी और को इसमें नहीं पुकारना चाहिए। मस्जिद में जो पुकारा जाए वो सिर्फ़ अल्लाह को पुकारा जाए। सूरह मुज़म्मिल, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के अहवाल बयान किए गए हैं कि आप पूरी रात इबादत करते थे, चुनाचे आप पर पाबंदी लगाई गई कि पूरी रात इबादत न करें, दीगर हुकूक भी आपके ज़िम्मा हैं। और इसी तरह कुरान मजीद में जो आसानी से आपको पढ़ा जाए उसी तरह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और कर्ज़ हसना देना, ये भी इस सूरत के ख़वास में शामिल है। इस सूरत में इन चीज़ों का भी हुक्म है। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, के खड़े हो जाइए और रब की किबरियाई बयान कीजिए और तबलीग के लिए जाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम है, इस सूरत में इशारा दिया गया है। और इसी तरह जन्नतियों और जहन्नमियों के मुकालमे का भी ज़िक्र है और जहन्नम में दाखिल होने के असबाब का भी ज़िक्र है कि हम नमाज ही नहीं थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम मुख्तलिफ़ गप्पें लगाते थे, महफिल में बैठे रहते थे और क़यामत को झुटलाते थे, इसलिए हम जहन्नम में गए। ये जहन्नमियों का जवाब अल्लाह ने सूरह मुद्दस्सिर में ज़िक्र किया। सूरह क़यामा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब क़यामत कायम होगी तो और इंसान हैरान होगा कि ये क्या हो गया, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भाग कर जाऊँ मैं, ये तो वहाँ तो ना कोई भाग सकेगा, वहाँ तो रब की पकड़ होगी, वहाँ कौन भाग सकेगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते, कहीं भूल ना जाऊँ। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी जल्दी ना कीजिए, गौर से सुनिए, पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है, सीनों में महफूज कर देंगे। क़यामत के दिन बहुत से चेहरे तरोताज़ा होंगे, रब को देख रहे होंगे, और बहुत से चेहरे पजमुर्दा होंगे। इसका ज़िक्र भी अल्लाह ने सूरह क़यामा में किया है। और सूरह दहर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान पर एक दौर ऐसा भी आया है, वो कुछ भी नहीं था, फिर अल्लाह ने आदम से वजूद बख्शा। वो कुछ भी नहीं था, वो
पहले उसका वजूद नहीं था, अल्लाह ने उसे वजूद दिया। जन्नतियों और जहन्नमियों को भी अल्लाह ने इसी में बयान किया। और इसी तरह इस सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाने वाली अज़ियतें और उन अज़ियतों पर सब्र की तलक़ीन, यह भी इस सूरत का ख़ासा है। सूरह मुरसलात जो इस सिपारे की आखिरी सूरत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का बयान किया है और उसके वाक़या को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में उजागर किया है कि आसमान, पहाड़ और सितारों की क्या हालत होगी उस वक्त जब क़यामत कायम होगी। क़यामत का गोया कि इसमें एक नक्शा खींचा गया है। और मुजरिमों को दबोचने, इंसानियत की पैदाइश, ज़मीन का बनाया जाना, उसमें मजबूत पहाड़ों का रखना, जहन्नम के शोलों का निकलना, मुशरिकीन और मुनाफिकीन का और क़यामत के दिन न बोलना, इनके अलावा बहुत सी चीज़ों का तज़किरा है जिसमें बार बार कहा गया। और वाज़ी चीज़ों को झुटलाने के लिए तबाही है। और ये बात तकरीबन 10 मरतबा इसमें दोहराई गई और आखिर में कहा गया कि अगर इस बातों पर ईमान नहीं रखते तो फिर किसी बात पे तुम ईमान नहीं लाओगे, किस बात पे तुम ईमान लाओगे ये बताओ। तो ये सूरत भी काफ़ी सारे अहवाल का मजमूआ है, काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को सही तरीक़े से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।